नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर इस नए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये भी हर बार की तरह जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंड लेट्स सी आज आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो क्या कुछ रिवील कर रहे हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है द हर्मिट। ऑलराइट, लेट्स सी। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज पेज ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज द लवर्स। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों, आज इस कॉम्बिनेशन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। आई होप अब आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और आज जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ दोस्तों, इस पूरे स्प्रेड को देखकर एक चीज़ मुझे यहाँ एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ये कोई नॉर्मल स्प्रेड नहीं आया है आज आपके लिए। यहाँ साफ दिख रहा है दोस्तों कि आपके खिलाफ कुछ एनर्जीज क्वाइटली चुपचाप काम कर रही थी बैकग्राउंड में, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो एनर्जी ना खुद ही कोलैप्स हो गई। जैसे किसी ने गड्ढा आपके लिए खोदा था और खुद उसमें कहीं ना कहीं गिर गया। साफ दिख रहा है दोस्तों। जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया द हर्मिट, ये कार्ड छुपी हुई साजिश और आपकी जो इनर प्रोटेक्शन है उसको साफ दिखाता है। देखिए दोस्तों, इस कार्ड में एक बहुत ही गहरी साइलेंस मुझे दिख रही है और आप नोटिस करेंगे कि कुछ समय से ना आप थोड़ा अकेला फील कर रहे थे, या आपने खुद को लोगों से कहीं ना कहीं डिस्टेंस कर लिया था। जैसे कि जो भी सिचुएशन आपके जीवन में आई, उस सिचुएशन को देखते हुए आपने जैसे खुद को बहुत सारे लोगों से कट ऑफ किया, एक डिस्टेंस आपने बना लिया, जो आई थिंक एक सही डिसीजन था, क्योंकि हेल्प करने वालों से ज़्यादा परेशान करने वाले लोग ज़्यादा थे आपके अराउंड। और सच ये भी है कि ये जो आइसोलेशन था, जो आपने फील किया, ये आपकी वीकनेस नहीं थी, ये आपकी प्रोटेक्शन थी। यानी ये जो आइसोलेशन आया आपके जीवन में कुछ लोगों के कारण, और कुछ लोगों ने झूठी बातों में बिलीव करके, आपके ऊपर ट्रस्ट ना करके जो आपका साथ छोड़ा, तो एक तरीके से उन्होंने आपके लिए अच्छा ही किया। इसलिए अच्छा किया क्योंकि अगर आप आइसोलेट होते नहीं तो कभी आप अपने रियल सेल्फ से मिल ही नहीं पाते, और आप कभी ये जान ही नहीं पाते कि आप अंदर से कितने पावरफुल हैं। तो ये जो आइसोलेशन आपके जीवन में आया, इस आइसोलेशन ने आपको वो पावरफुल इंसान आज की डेट में बना दिया जिसको हरा पाना इम्पॉसिबल है अब इन लोगों के लिए, जिन लोगों की वजह से ये आइसोलेशन आपने फील किया। देखिए दोस्तों, आपके एनिमीज चुपचाप क्वाइटली आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। एंड आई कैन सी दैट दे वर वॉचिंग, जजिंग एंड प्लानिंग फॉर यू और फॉर योर फैमिली मेम्बर। लेकिन
आपकी जो एनर्जी है वो इतनी इनवर्ड और कहीं ना कहीं ग्राउंडेड थी कि इनकी जो नेगेटिविटी है वो आप तक पहुंच ही नहीं पाई। सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो आपने खुद को जैसे बचा लिया बिना कुछ किए, और आपका जो इंट्यूशन है वो ऑलरेडी जैसे सिग्नल दे रहा था आपको कि कुछ ठीक नहीं है, और आपने अननोइंगली सही डिसीजन लिया दूरी बनाकर। ये जो दूरी आपने बनाई ये बहुत ज़रूरी था। अगर आपने ये दूरी अपने शत्रुओं से या अपने विरोधियों से नहीं बनाया होता तो ये कहीं ना कहीं आपको फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते इमोशनल लेवल पर, और कुछ और भी ऐसा नुकसान हो सकता था जिसकी भरपाई कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता। लेकिन जान लीजिए ईश्वर ने एक तरीके से आपको बचाया है, आपको प्रोटेक्ट किया है, और इसी दूरी ने, जो दूरी आपने बनाई, इस दूरी ने कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपको भी प्रोटेक्ट किया है और आपके परिवार को भी प्रोटेक्ट किया है। साफ दिख रहा है कि यहाँ आपकी सक्सेस को देखकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोगों ने प्लान किया था आपके डाउनफॉल के लिए, बहुत कुछ उन्होंने कहानियाँ रची, बहुत कुछ उन्होंने किया बैकग्राउंड में। कुछ यहाँ पे एनर्जेटिक लेवल पर भी मुझे दिख रहा है कि जैसे किसी तरीके का कोई स्पेल या कुछ तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें भी की गई थी, और कुछ हद तक उसका प्रभाव भी रहा है आपके जीवन पे। लेकिन वो जो एक पूरा चक्र था, वो जो एक टाइमलाइन थी, ये साइकिल अब अपनी एंड की ओर आ चुका है। तो जो कुछ भी एनर्जेटिक लेवल पे जो प्रभाव था आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर, वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहाँ ये भी देख पा रहा हूँ दोस्तों कि आपके ऊपर दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूटा था। आपके लिए इतना आसान नहीं था जो सिचुएशन आपके सामने आई थी। स्पेशली किसी फैमिली मेम्बर को लेकर अगर कोई स्थिति ऐसी गंभीर हुई थी, चाहे स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ आपने फेस किए, या फिर लीगल बैटल आपने कोई फेस किया है, या फिर पैसों से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया आपके सामने कि उतना फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके आपने खुद को संभाला। और ऐसे वक्त पर उन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया जिन लोगों की कभी आपने सहायता की थी, अपनी कैपेसिटी से बढ़कर उन लोगों के लिए किया था। लेकिन जब आपका समय आया तो उस समय पर बहुत ऐसे लोगों ने साथ छोड़ दिया जिन लोगों से उम्मीदें थी आपको। तो खैर इस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपको और मजबूत ही बना दिया, क्योंकि फाइनली आप इन लोगों के रियल फेस को देख पाए जो अभी तक कहीं ना कहीं कहने के लिए आपके बहुत करीबी थे। लेकिन जब वक्त आया तो जो सच्चाई है इनकी वो भी कहीं ना कहीं सामने आना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे ही जब टेस्टिंग फेज़ आते हैं जीवन में, ऐसा ही जब समय आता है, ऐसी परिस्थिति आती है, तभी ये पता लग पाता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि जैसे मिलकर कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट की गई हैं, यानी कोई जो प्लानिंग की गई उसमें काफ़ी सारे, एक से ज़्यादा लोग हैं, इसमें अकेला कोई इंसान नहीं है, इसमें एक से ज़्यादा लोग हैं जिन लोगों ने ये सब कुछ किया। यहाँ मीटिंग कहीं ना कहीं आज भी हो रही हैं आपके बारे में, और पहले तो हो ही रही थी, लेकिन अभी इधर बीच ऐसा दिख रहा है कि ये जो मीटिंग्स हैं आपके अगेंस्ट ज़्यादा बढ़ गई हैं। और अब यहाँ जो एनर्जी वो थोड़ी क्लियर होते हुए नज़र आ रही है। ये साफ इशारा है कि ये कोई एक इंसान नहीं सिर्फ था, ये एक ग्रुप की एनर्जी है। कुछ लोग आपस में बैठकर आपके बारे में ही बातें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे थे, जैसे टीम वर्क में कोई काम होता है उस तरीके से। हो सकता है ये लोग आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, या फिर आपके सर्कल के हो सकते हैं, या सीक्रेटली आपसे जेलसी जिन लोगों की है, जो लोग जेलस रखते हैं आपके प्रति, कंपैरिजन जो लोग हमेशा करते हैं, वो या तो आपस में बैठकर ये चीज़ें कर रहे हैं। इनका जो मोटिव है अगर हम देखें क्या है, तो साफ दिख रहा है कि आपकी इमेज को पहली बात तो डैमेज करना, आपकी इमेज को टार्निश करना लोगों के बीच में, आपके एफर्ट्स को छोटा दिखाना, और आपको मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना। लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली है दोस्तों कि इनकी जो भी प्लानिंग है उस प्लानिंग में यूनिटी थी, नो डाउट, लेकिन प्योरिटी नहीं थी एक दूसरे के प्रति। इंटेंशंस जो हैं इन लोगों के वो गलत थे, सिर्फ आपके प्रति नहीं, आपस में भी अगर ये जुड़े थे तो सिर्फ अपने मकसद, कुछ ना कुछ अपना लालच जुड़ा हुआ था। तो जो रिज़ल्ट है वो कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता था। तो यही कारण है कि कुछ अंदरूनी यहाँ पर मतभेद मुझे नज़र आ रहा है, यानी जो लोग आपके अगेंस्ट एक हुए थे उनके आपस में भी मुझे अब ये मतभेद की जो एनर्जी है वो दिख रही है। आपसी जो तालमेल है वो नहीं बैठ पा रहा, एक दूसरे को जैसे ब्लेम कर रहे हैं,
क्योंकि इनको जो चाहिए था आपसे वो प्राप्त नहीं हुआ, मिला ही नहीं, लाख इन्होंने ट्राई किया, तो इसीलिए अब एक दूसरे को ये जैसे ब्लेम कर रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे ये कार्ड कहीं ना कहीं स्पाइंग को दिखाता है, गॉसिप को दिखाता है और उल्टी चाल को भी दिखाता है। यानी अब ये कार्ड अगर हम देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी लेकर आया है, क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है कि कोई आपको सीक्रेटली वॉच कर रहा था, कोई आपकी बातें सुन रहा था और कोई आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रख रहा था और पीछे से बातें भी कहीं ना कहीं बन रही थी आपके खिलाफ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है दोस्तों, जो लोग आपको ट्रैक कर रहे थे वहीं अपनी कहीं ना कहीं गलती से एक्सपोज हो गए। और पेज ऑफ सोर्ड्स यही बताता है कि ये जो ओवर स्मार्टनेस है ये बैकफायर कर गई इनके ऊपर। यानी जो चालाकी ये दिखा रहे थे उसी चालाकी के वजह से जैसे ये पकड़े गए। और जो गॉसिप या आपके बारे में या परिवार में किसी सदस्य के बारे में फैलाना चाहते थे वही खुद कहीं ना कहीं डिस्कशन का एक टॉपिक बन गया। देखिए आपको शायद पता भी नहीं चला दोस्तों, लेकिन यूनिवर्स ने चुपचाप क्वाइटली जस्टिस दे दिया जैसे, और इनके कर्मों की इनको जैसे सज़ा मिली है। अब बात करते हैं द लवर्स की, तो देखिए ये आपकी एनर्जी की जीत को दिखाता है और डिवाइन प्रोटेक्शन को भी दिखाता है। तो अब ये जो लास्ट कार्ड है पूरी स्टोरी का कहीं ना कहीं कंक्लूजन है। आपकी एनर्जी प्योर है दोस्तों, आपका हार्ट क्लीन है और आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते, यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। देखिए द लवर्स का यहाँ सिर्फ रिलेशनशिप से ही रिलेटेड सिर्फ मतलब नहीं निकल के आ रहा है, वो भी एक है मतलब। आप में से जो लोग रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हैं, साफ दिख रहा है कि अगर किसी ना किसी कारण से कोई इशू बना हुआ था, अंडरस्टैंडिंग में कोई ना कोई इशू था, समय नहीं दे पा रहे थे या किसी थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें बिगड़ी हुई थी, तो अब साफ दिख रहा है कि वापस से एक नया सर्कल जैसे शुरू हो रहा है जिसमें कि चीज़ें बेटर होंगी। प्लस आप में से जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए किसी तरीके का कोई प्रपोज़ल आ सकता है, कि कुछ लोगों का रिश्ता या तय हो सकता है, शादी भी हो सकती है। तो रिलेशनशिप के एंगल से अगर देखा जाए इस कार्ड को, तो सिर्फ केवल आपके लाइफ पार्टनर से ही रिलेटेड नहीं ये कार्ड आया, बल्कि देखा जाए तो पारिवारिक रिश्ते भी, अगर माँ बाप से, भाई बहन से या रिश्तेदारों से किसी से भी अगर संबंध में कोई दूरी आ गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सॉल्व होते हुए नज़र आ रही हैं, चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही हैं। और ये दिखता है कि हर चीज़ जैसे प्रॉपर अलाइनमेंट में आपके जीवन में आ रही है। आपका जो हार्ट है, माइंड है और सोल है, सब प्रॉपरली अलाइन हो रहा है। और जब ऐसा होता है दोस्तों तो कोई भी नेगेटिव फोर्स टिक नहीं सकती। आपके खिलाफ जो भी साजिश थी वो इसीलिए नहीं टूटी दोस्तों क्योंकि वो कमज़ोर थी, और बल्कि इसलिए टूटी क्योंकि आप सच्चे थे। ये कारण था कि जो भी साजिश रची गई आपके खिलाफ वो बिखर गई। जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं यहाँ ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि आपको शायद कभी ये महसूस हुआ होगा कि क्यों चीज़ें अचानक स्लो हो रही हैं लाइफ में, क्यों लोग दूर हो रहे हैं। लेकिन अब जो पिक्चर है वो क्लियर है। वो डिले जो था वो प्रोटेक्शन के लिए था, और ये जो डिस्टेंस आया ये एक तरीके से शील्ड था आपके लिए, आपको प्रोटेक्ट करना था। और ये जो साइलेंस जो आपने फेस किया ये आपकी जीत का कारण सबसे बड़ा बना, क्योंकि आपके एनिमीज़ ने पूरी कोशिश की लेकिन आपकी एनर्जी इनके प्लान से कई ज़्यादा पावरफुल निकली दोस्तों। और अब अगर आगे हम देखें तो साफ दिख रहा है कि अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ याद रखें कि हर चीज़ को अपनी लाइफ के हर पर्सन के साथ हर डिटेल इस समय शेयर करना ठीक नहीं है। अपनी जो पीस है उसको प्रोटेक्ट कीजिए और अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि सच यही है दोस्तों कि आपके साथ कोई अनसीन प्रोटेक्शन हमेशा खड़ा है। जो आपको गिराना चाहते थे ना वो खुद ही गिर चुके हैं। और मैं भी ये प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए भोलेनाथ से कि वो एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बना के रखे, एक ऐसा आशीर्वाद दे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके, और सदैव आपका जीवन हर चीज़ से, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से भरपूर रहे। चलिए अब कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स एंड सिस्टर डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। यहाँ पर नेम इनिशियल्स प्लीज़ शेयर करें उनके लिए। लेट्स सी। यहाँ पे जी आया है दोस्तों, देन देयर इज़ एम, देन देयर इज़ ए, डब्ल्यू, वी, सी, डी, एच, आई,
ZT। सो फ्रेंड्स, मैं यही प्रे करता हूँ भोलेनाथ से वंस अगेन, आपने जो भी इस चैनल को सपोर्ट दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, थ्रू UPI और मेंबरशिप जिन लोगों ने ले रखी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई प्रे कि आपके सारे सपने पूरे हों, साकार हों और इसी तरीके से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।